प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशंस है ना इन टू वेरिएबल्स वाली मैथ्स को कंपैरिजन मेथड से मैं आपको आज स्टडी कराने वाला हूँ, है ना। और आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से कंपैरिजन मेथड से इस तरह के मैथ्स को सोल्व किया जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या करना होता है। सबसे पहला काम क्या है कि आप इक्वेशन 1 को लें, है ना, उसे लिखें और इसमें से या तो x या तो y किसी एक का मान है ना आप फाइंड कर लें। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो गया माइनस में क्या हो गया, इसका आप नाम इक्वेशन 3 रख सकते हैं, है ना। अगर आपने यहाँ पे x का मान निकाला है ना, निकाला है तो आप इक्वेशन 2 से भी क्या करें, है ना, x का मान बाहर निकाल लें। x का मान क्या करें, वहाँ से भी बाहर निकाल लें, है ना। तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 26, है ना। ये माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना। अगेन x इज इक्वल टू 26 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन 4 हो गया, है ना। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी क्या है x का मान है ना। तो अगर x बराबर यहाँ पे 3 माइनस बाई दिया हुआ है और अगर यहाँ पे x बराबर 26 प्लस 3 बटे अगर 4 दिया हुआ है तो आप, है ना, चूंकि ये दोनों क्या x का ही मान है तो आप इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 माइनस बाई इज इक्वल टू 26 प्लस 3 है ना अपॉन 4। तो इसी चीज़ को, है ना, कंपैरिजन कहा जाता है, तुलना कहा जाता है। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 1 जा 26 प्लस 3 है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस 4 ये प्लस से कहाँ चलाएगा माइनस में, है ना। 26 ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, है ना, माइनस में, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा 14। सो बाई इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, है ना। देन बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही आसान है। और इस बाई के मान को आप इक्वेशन 1 2 3 4 कहीं भी रखते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कि पुटिंग द वैल्यू, है ना, ऑफ बाई इन इक्वेशन 3, है ना। जहाँ आपको आसान लगता है वहाँ पे रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस बाई का मान क्या दिया हुआ है -2, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो x इज इक्वल टू 3 + 2 क्या हो गया 5, है ना। तो आप इस प्रकार से कंपैरिजन मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले मैथ्स को आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसी मैथ्स को चाहें, है ना, तो दोनों इक्वेशंस में बाई के मान को निकाल कर, है ना, या पहले x के मान को निकाल कर हमने पहले क्या किया था, देखिए इस बात पे हमने पहले क्या किया था, है ना। हमने इस इक्वेशंस को लिया था हमने और फिर हमने x के मान को यहाँ पे रखकर हमने बाई को उधर भेजा था, है ना। या फिर ये कहे कि हमने x का मान फाइंड आउट किया था। इस बार पता है हम क्या करने वाले हैं, बाई का मान फाइंड आउट करने वाले हैं। सो बाई इज इक्वल टू, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो इक्वेशन क्या हो गया 3, है ना। फिर आप क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन 2 को पिकअप करें, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 26। आप क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा बाई का मान निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 26, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा माइनस में, है ना। सो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 4x अपॉन क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर बाई का मान अगर यहाँ -3 अगर दिया हुआ है तो बाई को अगर आप यहाँ से नीचे से हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, आप इस -4x को क्या करें +4x कर दें और +26 को आप क्या करें -26 कर लें, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है ना। मतलब सिंबल को उलट दें, दोनों के सिंबल को उलट दें, अपोजिट कर दें, है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने इस प्रकार से आ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है बाई का मान निकला हुआ है, यहाँ भी क्या है बाई का मान निकाला हुआ है। तो अब क्या करना है, बाई के मान को हमें कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 26 अपॉन 3
तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 26, है ना। माइनस 3x को यहीं पे रख लें, वो प्लस से कहाँ चला आएगा, माइनस में, माइनस 26, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में। सो माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सो 35 अपॉन क्या हो गया, 7, है ना। कटने के बाद क्या बचता है, 5, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है ना, बस x के मान को इक्वेशन 1 2 3 या 4, है ना, कहीं भी रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, है ना। सो y इज इक्वल टू हो गया ना। तो x का मान 5 और y का मान क्या है, -2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैथ्स को हम लोग कंपैरिजन मेथड से ना कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये मैथ्स अच्छा लगे, अगर आप इसे सीख पा रहे हैं, और अगर आपको हमारा बताने का तरीका अगर बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए हम लोग इस मैथ्स को कैसे सोल्व करते हैं, है ना, कंपैरिजन मेथड से। तो पहले आप इक्वेशन 1 को लें, है ना, बराबर क्या हो गया, 0। फिर क्या करें आप यहाँ पे 3 जो y है ना, उसे आप इक्वल के अदर साइड भेज दें, तो प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3y अपॉन 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 3, है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या हो सकता है, 3x प्लस 4y, इसको पिकअप कर लें, है ना। सो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4y, है ना। एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 4y अपॉन 3, है ना। अब देखिए इस बात हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मैथ्स में आपको करना क्या होता है कि दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का या फिर किसी x या किसी y का आपको दोनों का मान निकालना होता है, मतलब सेम वेरिएबल का। अगर आप इक्वेशन 1 से अगर x का मान निकाल रहे हैं तो आपको इक्वेशन 2 से भी क्या होगा, x का मान ही निकालना होगा। और अगर आप इक्वेशन 1 से y का मान निकाल रहे हैं तो आपको इक्वेशन 2 से भी क्या होगा, y का मान ही निकालना पड़ेगा। तो अब देखें इन दोनों को, ये भी x और ये भी क्या है, ये x, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, है ना, क्या लिखेंगे कि -3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4y अपॉन 3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y इज इक्वल टू 10 माइनस 8y, है ना। तो आप ध्यान दें, -9y माइनस से कहाँ चला आएगा, प्लस में, इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। सो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, कंपैरिजन मेथड से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करें आप यहाँ पे, है ना, सिंपली आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, कि पुटिंग द वैल्यू of y in equation third, x is equal to -3y अपॉन 2, है ना। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू बाई का मान क्या दिया हुआ है, -10 अपॉन 3, है ना। माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15, है ना। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको भी मज़ा आएगा और आप भी पढ़ें, आप भी सीखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, है ना, ये करना ना भूलें। बच्चों देखिए हम लोग इस मैथ को कैसे सोल्व करने वाले हैं।
वो भी बाई कंपैरिजन, है ना। तो आप इक्वेशन 1 को ले लें पहले, है कि नहीं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू, माइनस से क्या हो जाएगा, है ना, प्लस x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y, ये गुना से कहाँ चला आएगा, है ना, डिवाइड में, इक्वेशन थर्ड, है ना। फिर आप क्या करें, इक्वेशन 2 को लें, है ना। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, है ना। फिर आप यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे पहले, 20, है ना, प्लस 2y, है कि नहीं। सो x इज इक्वल टू 20 प्लस 2y अपॉन 7, है ना, इक्वेशन 4। जब आपने इक्वेशन 1 से भी x का मान निकाल लिया है और इक्वेशन 2 से भी आपने अगर x का मान निकाल लिया है, तो अब आप क्या करें, जब x बराबर x हो सकता है तो ये बराबर क्या होगा, ये भी होगा, है ना। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, तो 13 प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2y अपॉन 7, है ना। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 13 से बन जा, है ना, 91, 7 3 जा, है ना, 21, है ना, बाई 40 प्लस 4y, है ना, आसान। आप क्या करें, आप यहाँ पे 21 बाई, है ना, ये प्लस से कहाँ चला आएगा, माइनस में, सो 40, है ना, और ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, है ना। तो यहाँ पे क्या बचता है, 17 बाई इज इक्वल टू, है ना, माइनस 51, सो बाई इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 17, सो बाई इज इक्वल टू -3, है ना, -3। तो अब आप क्या कर सकते हैं, है ना, आपको पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू, है ना, ऑफ बाई इन इक्वेशन, है ना, थर्ड, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 इंटू बाई, 3 इंटू बाई का मान कितना है, -3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 30 माइनस 9 बाई 2, है ना, 4 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो आपने कंपैरिजन मेथड से आपने क्या किया है, x और y का मान आपने फाइंड आउट कर लिया है ना। तो इस तरीके से आप इस तरह के मैथ्स को कंपैरिजन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग इस मैथ्स को कंपैरिजन मेथड से किस प्रकार से हम लोग सोल्व करने वाले हैं, तो आप देखें और सीखें, है ना, कि कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आप देखें पहले यहाँ पे कि x माइनस बाई बराबर अगर 3 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3, माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3, है ना। अब आगे ध्यान दें, यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 कर दिया हुआ है ना। तो आपको करना क्या है कि x का मान निकालना है ना। तो पहले आप क्या करें, x अपॉन 3 बराबर लिखें, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, है ना। आप इसको पहले कैलकुलेट कर लें, है ना। तो x अपॉन 3 एलसीएम कितना आएगा, 2, 6 2 जा, है ना, 12, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप यहाँ पे, है ना, कि क्या हो सकता है। फिर आप देखिए जरा यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 36 माइनस क्या हो गया, 3 बाई अपॉन 2 इक्वेशन 4, है ना। तो 3 प्लस बाई भी क्या है, x का ही मान है, और 36 माइनस 3 बाई अपॉन 2 भी क्या है, x का ही मान है। तो इसलिए हम इन दोनों को बराबर, है ना, इक्वल में लिख सकते हैं कि 3 प्लस बाई इज इक्वल टू 36 माइनस 3 बाई अपॉन 2। हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 36 माइनस 3 बाई, है ना। तो आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, 2 बाई माइनस से कहाँ चला आएगा, प्लस में, तो 36 माइनस 6, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 पाई बराबर क्या हो गया, 30
बाई बराबर क्या हो जाएगा 30/5, बाई बराबर क्या हो जाएगा 6, है ना। आप पुनः क्या कर सकते हैं ना, देखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, है ना, इन इक्वेशन थर्ड, है ना। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस बाई, बाई का मान क्या आ चुका है 6, सो x इज इक्वल टू 9, है ना। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना, कि x इज इक्वल टू क्या हो चुका है 9 और बाई इज इक्वल टू क्या हो चुका है 6, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, x और बाई के मान को कंपैरिजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग इस मैथ्स को कंपैरिजन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, है ना, और आप भी सीखें कि इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन फर्स्ट को लिखें कि x प्लस बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। x या बाई किसी एक का मान निकाल लें तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस से कहाँ चला जाएगा माइनस में, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, है ना। उसके बाद देखिए ज़रा इक्वेशन 2 को लें, ए एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप देखें यहाँ पे कि ए एक्स बराबर क्या हो सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस से कहाँ चला जाएगा, है ना, प्लस में। फिर आप अगर यहाँ पे x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी बाई अपॉन क्या हो जाएगा ए, ये हो गया आपका इक्वेशन 4, है ना। अगेन क्या करना आपको कि x बराबर ए प्लस बी माइनस बी और x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अपॉन ए, तो आप इन दोनों को क्या करें आपस में, है ना, कंपेयर कर लें कि a प्लस बी माइनस बाई, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अपॉन ए, है ना। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या होना चाहिए, a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और माइनस a इंटू बाई क्या हो जाएगा ए बाई हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई हो जाएगा, है ना। देखिए कि दोनों तरफ ऐसा क्या है जिसको कि हम लोग कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी क्या है प्लस में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो कैंसिल हो सकता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस ए बाई को यहीं पे रख लें और ये प्लस से कहाँ चला आएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, है ना, सॉरी माइनस में चला जाएगा, है ना। तो आप देखिए जरा कि दोनों जगह पे यहाँ पे क्या कॉमन है, तो माइनस और पाई, तो यहाँ पे क्या बचता है ए प्लस बी, अगर माइनस यहाँ से कॉमन होगा तो प्लस, माइनस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है माइनस, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर और प्लस ए बी बचेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे माइनस बाई इंटू ए प्लस बी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो कॉमन है b, है ना। तो यहाँ पे क्या बचता है b और प्लस a, है ना। यहाँ दिख रहे हैं कि b प्लस से, यहाँ भी क्या b प्लस से, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। सो बाई माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस बी, बाय बाय क्या हो गया कैंसिल, सो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर b हो जाएगा, है ना। तो अगेन आपको अगर x का मान निकालना है तो क्या करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन, है ना थर्ड, है ना, सॉरी बाई, है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, है ना। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, है ना, और बाई बराबर कितना आ चुका है b आ चुका है, एक प्लस वाले क्या हो गया माइनस में, सो x इज इक्वल टू a, योर आंसर, है ना, y इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू a, है ना, आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना।
तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को कंपैरिजन मेथड से सो इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। बच्चों देखिए, इस मैथ्स को हम लोग किस प्रकार से है ना कंपैरिजन मेथड से कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप सबसे पहला काम करें, क्या करें है ना, इक्वेशन 1 को पहले आप पिकअप करें कि x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल टू 2 है ना। तो आप क्या करें पहले यहाँ पे है ना, x अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा है ना, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, सो x अपॉन a इज इक्वल टू एलसीएम b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2b माइनस बाई है ना। फिर अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं बताएं, तो ये भागा से कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। 2ab माइनस a बाई अपॉन क्या हो जाएगा b, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ इक्वेशन अगर 2 को लेना चाहें तो ax माइनस बी बाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ax बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अपॉन क्या हो जाएगा है ना, अपॉन ए हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया है ना। तो इस प्रकार से है ना मैथ्स को धीमा धीमा आप आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएं। तो x का मान 2ab माइनस ए बाई अपॉन बी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अपॉन ए दिया हुआ है। तो इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें है ना, क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप यहाँ पे कि 2ab माइनस ए बाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अपॉन ए है ना। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2ab इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी, ए बाई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई, ए स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, बी टू पावर 3 और बी इंटू बी बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ना इस तरह के मैथ्स को है ना हल किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं है ना, मेरे पास क्या उपाय क्या है। तो आप एक काम करें, माइनस ए स्क्वायर बाई है ना, तो बाई वाले को प्लस से कहाँ ले आए, माइनस में ले आए है ना। सो ए स्क्वायर बी ये प्लस से कहाँ चला जाएगा है ना, माइनस में चला जाएगा और वहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस बी क्यू। तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन है माइनस और क्या कॉमन है बाई। सो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन तो प्लस, माइनस कॉमन तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना बी क्यू। तो आप देखिए यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है माइनस और क्या कॉमन है बी कॉमन है। तो ए स्क्वायर है ना माइनस जाएगा तो प्लस आएगा है ना, और 3 में अगर ए गया तो क्या बचेगा यहाँ पे पावर 2 बचेगा और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस बी एंड बाई इज इक्वल टू बी है ना आसान। तो आप इस प्रकार से है ना बाई का मान निकाल सकते हैं। अगेन अगर आपको आगे फर्दर अगर एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे है ना, तो क्या करने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन है ना, जहाँ रखना है आप रख सकते हैं ना। इक्वेशन थर्ड तो क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बाई, अब बाई का मान क्या दिया हुआ है b अपॉन क्या यहाँ पे b। सो एक्स इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी इज इक्वल टू 1ab अपॉन b, b कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू a। सो द आंसर है ना आर बाई इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन मेथड से भी इस तरह के मैथ्स को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए इस मैथ्स को हम लोग कंपैरिजन मेथड से है ना किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे और सीखिए।
मैथ्स में क्या दिया हुआ है, जो पहला इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है कि 7 इंटू बाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 40 है। तो मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू बाई क्या हो जाएगा 7 बाई, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस 2 टू जा क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 14। सो 7 बाई है ना माइनस 2x, 21 में क्या गया 4, कितना बचेगा है ना प्लस 17 बचेगा इज इक्वल टू 14 है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 बाई माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 17। सो 7 बाई माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 है ना। 14 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर बाई का मान निकालना चाहते हैं है ना तो माइनस 3 है ना, और ये माइनस से कहाँ चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। सो बाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 7, ये हो गया आपका इक्वेशन 3 है ना। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं है ना। अब इक्वेशन 2 को पिकअप करें है ना। तो क्या दिया हुआ है 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू वाई 4 बाई माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है ना। तो 4 बाई प्लस 3x माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 17 इज इक्वल टू 2 है ना। तो ध्यान दें कि 4 बाई प्लस 3x है ना, माइनस से कहाँ चल जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 90। सो 4 बाई इज इक्वल टू 19 माइनस 3x, सो बाई इज इक्वल टू 19 माइनस 3x अपॉन 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो इस प्रकार से है ना आप पहले है ना दोनों इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल का है ना मान फाइंड आउट कर लें। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दोनों बाई के मान को आपस में कंपेयर करने वाले हैं है ना। तो देखिए हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं है ना, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ना, इसको हम लोग कैसे हम लोग डील करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि दोनों को आपस में पहले हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पे -3 प्लस 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 19 माइनस 3x अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग है ना, -3 इंटू 4 -12 प्लस 8x, तो इसको मल्टीप्लाई करें है ना 19 से बन जा 133 है ना। ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ है देख लें आप क्या हो सकता है ना। 7 9 जा 63 है ना, और 3 हो गया यहाँ पे है ना, 6 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 है ना, और 7 6 कितना होता है 13 है ना, तो वही हो गया। 7 3 जा क्या हो गया 21x। अब आगे ध्यान दें यहाँ पे कि 8x माइनस से कहाँ चला आएगा प्लस में 133 प्लस 12 है ना, यहाँ पे क्या हो गया 29x बराबर है ना 5 4 1 है ना। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 145 अपॉन 29 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब फर्दर आप क्या करने वाले हैं है ना, हर बार की भांति है ना इस बार भी है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन है ना थर्ड। तो सो बाई इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 है ना अपॉन 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कितनी शांति है ना और कितनी सहूलियत के साथ है ना, कितनी हमने बहुत ही पेशेंस के साथ हमने इसको सोल्व किया है। तो आप भी इस हुनर को सीखे हैं ना, अपने अंदर आप इस तरह की चीज़ों को शामिल करें है ना, आप भी इस तरह के मैथ्स को बहुत ही ईजिली है ना और काम होकर बहुत ही
आसान ढंग से, है ना, सोल्व करने के लिए इसको आप अपनी आदत में डाल लें, आप इसका हैबिचुअल बन जाए, है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और अपने मंजिल को, अपने एम को, अपने गोल को, अपने विजन को आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। Audio Jungle.